सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले समाक इकबाल जो फाउंडर हैं अकाउंटेबिलिटी फॉर कैम्ब्रिज मूवमेंट के। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और आगाज़ कर लेते हैं समाक साहब से। ये कैम्ब्रिज का सिस्टम पाकिस्तान के इम्तिहानी बोर्ड्स की तरह कब से हैक होना शुरू हो गया? देखें तो ये तकरीबन 3 साल पहले शुरू होता है कि 2 इयर्स अगो एक मेजर लीक हुआ और हमारे सामने ये सारी की सारी बात आई कि कैम्ब्रिज का भी इम्तिहान लीक हो सकता है, लेकिन उस पर इतना एक्शन नहीं लिया गया एक सब्जेक्ट का। फिर लास्ट ईयर हमने देखा कि मल्टीपल कंपोनेंट्स लीक हुए और ये जाहिर बात है एक बहुत वरीसम था, बच्चों ने आवाज भी उठाई, लेकिन हमने एट द एंड छोड़ दिया कि स्कूल सिस्टम्स है, बीकन हाउस है, रूट्स है, सिटी है, इतने बड़े इदारे हैं, ये इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन उसको पर ना तो कैम्ब्रिज ने रेक्टिफाई किया ना उन इदारों ने किया। और अब ये वाली सिचुएशन आ चुकी है कि रेडिट और सोशल मीडिया पर मल्टीपल, मतलब कि आपने देखा है कि तकरीबन आधे इम्तिहानात पेपर से काफी वक्त पहले ही लीक हो जाते हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। बिल्कुल जी, सिचुएशन तो बड़ी टेरेबल है और हमारे सामने है। आयशा साहिबा, हम देख रहे हैं कि तलबा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और बहुत सौ के लिए ये मजमून मेक और ब्रेक थे। एक माहिर तालीम के तौर पर बताएं, ये स्क्रूटनी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैम्ब्रिज कितना रिस्पॉन्सिबल है इसका? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखिए, मेरे ख्याल में कि जो सिचुएशन है उसमें कैम्ब्रिज के अलावा तो किसी की मुझे नहीं पता और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल पूरे तरीके से कैम्ब्रिज असेसमेंट ही इसका ज़िम्मेदार है। जैसे आपने पहले भी सवाल किया कि देखें, ये अभी सिर्फ अब की बात नहीं है। एक तो पिछले 10 साल से पाकिस्तान के अंदर ये जो लीकेज का प्रॉब्लम है, इवन कैम्ब्रिज असेसमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमारा निज़ाम तालीम और एग्ज़ाम का निज़ाम तो आपको पहले ही पता है। और बुनियादी वजह हमारे पेरेंट्स जिसकी वजह से भेजते हैं कैम्ब्रिज असेसमेंट या और सिस्टम्स ऑफ एग्जामिनेशन में, उसकी वजह भी यही है कि हमारी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी या रेपुटेशन हमारे सिस्टम की नहीं है। लेकिन पिछले 10 साल से ये लीकेज हो रही है, पिछले 3 साल से मुसलसल हो रही है। तो ये जो बात है ना, और हमें ये पता है कि ये जो असेसमेंट का निज़ाम है कैम्ब्रिज का, इसमें शुरू से लेकर आखिर तक पेपर बनाने से लेकर उसको यहाँ शिप करने से, इन्विजिलेशन प्रॉक्टरिंग का जो सिस्टम है, वापस शिप करना, ग्रेडिंग करना, अनाउंस करना रिजल्ट, रिकॉर्ड कीपिंग एटसेट्रा, ये सारी उनकी जिम्मेदारी है और वो इसकी फीस लेते हैं। और ठीक बात है कि फीस लेते हैं, लेकिन फिर ये बड़ी हैरानगी की बात है कि 3 years in a row अब लीकेजेस हो रही हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी वरिंग बात है कि आपने दूसरे साल में ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं की। चले पहले साल में हो गया, लेकिन आपको कहना चाहिए था कि हम इन्वेस्टिगेशन एक ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा, जैसे वो अभी कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि आपके प्रोसेस में एग्जाम तो एक बड़ा सीक्रेट, उसकी क्रेडिबिलिटी ही इस बात पे होती है कि देयर सीक्रेसी टू द प्रोसेस। तो उसके अंदर ब्रीच कहाँ पर हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, बहरहाल द बग स्टॉप्स विद कैम्ब्रिज असेसमेंट। जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो फिक्स करें अपने निज़ाम को और कहीं बिल्कुल आयशा साहिबा फिक्स करें अपने निज़ाम को और ये मेक श्योर करें कि अगले साल इस तरह से कुछ नहीं होगा। समाक, आपकी जानिब आऊंगी। पाकिस्तान से कैम्ब्रिज को करोड़ों डॉलर्स फीस की मद में जाते हैं। जब इम्तिहानी सिक्योरिटी बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है, तो वो तलबा को ऑप्शन देने के बजाय अपनी मर्जी का असेसमेंट फार्मूला क्यों नाफिज कर रहे हैं? क्या फीस वापस होनी चाहिए? आपकी क्या डिमांड है? अच्छा, इसमें बहुत सिंपल सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है और वो इसी चीज पर बेस करता है कि ये जो एग्जामिनेशन लीक्स हुए हैं, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर कैम्ब्रिज का था। अगर तो ये कोई इंटरनल सिचुएशन होती है, अगर ये पाकिस्तान का मसला होता, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता, कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा होता, तो फिर कैम्ब्रिज कुड हैव सेड कि हम ये असेसमेंट फार्मूला लगा रहे हैं क्योंकि ये हमारी गलती नहीं है और हम लोग उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन अगर ये कैम्ब्रिज की तरफ से एक गलती हुई है, तो कैम्ब्रिज का काम था कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता, बेसिकली एक चॉइस प्रोवाइड करता कि अगर आप अवेलेबल नहीं है रीटेक के लिए तो आप असिस्ट मार्क्स इस्तेमाल करवा लें, लेकिन अगर आप अवेलेबल हैं तो आपको ये चांस दिया जाता है कि आप पेपर दोबारा से अटेम्प्ट कर लें, जिस तरीके से आप कहा। अब इसके अंदर बिल्कुल मसला ये है कि बच्चों को पता भी नहीं था कि ये होगा। और जो हमारे पेपर्स हैं, अब मैथ का जिस तरीके से पेपर है, वो एक की बेसिस पर दूसरे की मार्किंग तो कर रहे हैं कि अगर इसमें अच्छा स्कोर किया तो दूसरे में भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन वो दोनों पेपर्स डिफरेंट, एक स्टैटिस्टिक्स के और दूसरा प्योर में एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, एक बच्चे को डिसएडवांटेज मिल जाएगा, उसका तो आगे पूरा फ्यूचर
बिल्कुल मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग जाता है। आप सही कह रहे हैं समाक। आयशा साहिबा, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर जिस तरह से आप भी बात कर रही थी, पहले ही कंसर्न्स मौजूद थे, लेकिन अब ये ओ लेवल के पर्चे लीक हो जाना, कैम्ब्रिज के वालिदैन जो पाई पाई जमा करके ये इतनी महंगी फीसेस जो हैं ये भरते हैं, अब वो भी परेशान है कि अपने बच्चों को बेयारी तालीम वो कैसे दें, कैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बात ये है कि हमारा निज़ाम तो हम पिछले 77-78 साल में हम ठीक नहीं कर सके। ना हमें करिकुलम बनाना आता है, ना हमें पेपर बनाना आता है, ना उसे मार्क करना आता है। हाल ये है कि जब हमारे बच्चे एफएससी करके अगर वो बाहर जाना चाहें तो हम जी। वहाँ पे इक्विवेलेंस का ऐसा एज सच कोई हमारा तरीका नहीं है, जिसकी वजह से यूके यूनिवर्सिटीज़ वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है हमारी। अब हमारे आप नेबर्स को ही देख लें जिनके साथ हम मुकाबला करते हैं, इंडिया को देख लें, उनकी हमसे 6 गुना ज़्यादा आबादी है, लेकिन उनके 1/10 हमारे कोई लाख एक बच्चे उससे ऊपर कैम्ब्रिज असेसमेंट हर साल बैठते हैं या फॉरेन असेसमेंट्स हर साल बैठते हैं। उनके पास सिर्फ 10-1 हज़ार बच्चे बैठते हैं। उनका जो अपना निज़ाम है, जो उनका पब्लिक सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई, उससे जब निकल कर बच्चा बाहर जाता है यूके यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसको वो उसी तरीके से एडमिट करते हैं जैसे अपने बच्चों को करते हैं। हमारे जो बच्चे जाते हैं एफएससी के निज़ाम से अगर जाएं तो बहुत जगहों पे उन्हें फाउंडेशन एक ईयर स्पेंड करना पड़ता है, तो अपना वक्त ज़ाया करना पड़ता है, बिकॉज कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब कैम्ब्रिज के निज़ाम की हमने इसको फॉलो ही इसलिए किया, हमने अपने बच्चों को इसलिए वहाँ पे भेजा कि एक क्रेडिबिलिटी है, एक रेपुटेशन है, उनका काम ही एग्ज़ाम बनाना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि ज़ाहिर है ये अकाउंटेबिलिटी मुहिम तो चल रही है और जो भी इसके नताइज होंगे, लेकिन अगर मेरे पास पैसे हैं थोड़े से ज़्यादा और मैं अपने बच्चे को अभी भी मयारी तालीम देना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगी? मैं तो ये चाहूँगी, मैं ये कहूँगी कि अच्छा चलें, कैम्ब्रिज का भी अब फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चलें इन्वेस्टिगेशन हो गई, कोई असेस्ड मार्क्स दे दिए, शायद फ़िलहाल के लिए ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है तो बाहर की जो ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑफिशियली तो वो ये कभी नहीं कहेंगी कि वो हमारे बच्चों को एडमिशन्स डीप्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन वो शैडो बैन कर सकते हैं बहरहाल आपको। वो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से जो बच्चे आते हैं वो बड़ा वल्नरेबल है वहाँ पे ये सिस्टम, हमें नहीं पता कि जी उनकी क्या स्किल्स हैं और उनकी क्या वो है, हम इस पे यकीन नहीं कर सकते कैम्ब्रिज के टेस्ट के ऊपर। तो अनऑफिशियली आपके बच्चों की एडमिशन्स के ऊपर इफेक्ट हो सकता है और उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर यही है कि जिनके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं, आप अपने बच्चों को आईबी सिस्टम में भेजना शुरू कर देंगे, विच इज़ इवन मोर एक्सपेंसिव, जिस पे और भी ज़्यादा फीस लगती है ए लेवल्स के मुकाबले में। तो मसला ये है कि आपको अपना निज़ाम ही ठीक करना है। आप बाहर वालों के साथ तो चले, ये चलता रहेगा, चलता ही रहेगा जी। अपना निज़ाम भी ठीक करना है और कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता ना। इतने पैसे लगाकर भी अगर यही कुछ मुस्तकबिल बच्चों का है तो फिर कहाँ ही जाए पाकिस्तानी अवाम। समाक, कैम्ब्रिज का कहना है कि जी खुफिया मवाद शेयर करने वालों पर पाबंदी लगेगी और तहकीकात जारी हैं, तो क्या माजी में किसी स्कूल, किसी इम्तिहानी सेंटर के अमले या किसी बासर नेटवर्क को पकड़ा गया इस हवाले से? जी समाक, मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। रिसेंटली उन्होंने एक पेपर पाकिस्तान के अंदर कैंसिल कर दिया और वो पेपर फिर भी लीक हो गया। अभी हमने रिसेंटली देखा कि एक फिजिक्स का पेपर इंटरनेशनल लेवल पर लीक हो गया। तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। पहले कुछ इस तरह फील हो रहा था कि शायद पाकिस्तान में लीक ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसको आई फील कि एक इंटरनेशनल स्केल पर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारी अकाउंटेबिलिटी की मूवमेंट है ही इस चीज पर कि चाहे ये मसला डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, ये मसला एग्जिस्ट तो करता है। आपके लीक्स तो हुए, अगर इन्होंने कुछ किया है तो वो उन्होंने पब्लिकली नहीं बताया। हम उन्हें कह रही है कि आप ट्रांसपेरेंट हो, हमने आपको इतनी फीसेस दी, हम बच्चों ने सफर किया, हम अंडरस्टैंड करते हैं, आप जानबूझ के लीक नहीं कर रहे। लेकिन ये पेपर्स लीक्स हुए हैं, अगर आपने किसी को आइडेंटिफाई किया है, अगर आपने इस पर मेहनत की है, अगर आपने इस पर कोई एक्शन लिया है, तो वो पब्लिकली डिस्क्लोज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें तो ऐसे फील हो रहा है कि हर साल प्रॉब्लम बढ़ रहा है और इस पर आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना आप लोग हमसे कम्युनिकेट करते हैं। बिल्कुल सही। आयशा साहब, जी कंप्लीट कर लें आप समाक। बिल्कुल यही हमारी बेसिस है मूवमेंट की कि आप कम्युनिकेट तो करें ना। आपने हमें एज अ थर्ड पार्टी क्यों रख लिया? वी आर योर क्लाइंट्स, बेसिकली वी आर योर स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेट विद अस। बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेट करना चाहिए, बड़ा जायज़ मुतालबा भी है आपका। आयशा साहब, कैम्ब्रिज का कहना है कि बीमारी या फिर हादसे की सूरत में भी असेस्ड मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन एक इनफरादी हादसे और यहाँ हज़ारों तलबा के इज्तिमाई मुस्तकबिल पर इस फॉर्मूले को लागू करना, आप नहीं समझती कि तलबा के साथ नाइंसाफ़ी है और तलबा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कोई कानून साजी भी होनी चाहिए?
देखिए बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि अगर तो ये कोई पेंडेमिक वाला जैसा कोविड के जी। ईयर से या मेरे ख्याल में 2023-24 में असेस मार्क्स ये इसी प्रॉब्लम की वजह से शायद दिए गए थे। तो अगर कोई उस तरह का आउट एक्सटर्नल मसला होता तो बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन आई थिंक ये उनका इंटरनल मसला है, ये उनकी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी का मसला है। इसके अंदर किसी को असेस्ड मार्क 2-3 ऑप्शंस हैं ना आपके पास, या आप रीसेट कर लें एग्जाम्स अभी समर जी, में, या आप 1 साल ज़ाया करें और नवंबर में रीअपीयर हो जाएं अगर सीए आई आपको ये ऑप्शन देता है, और या फिर आप असेस मार्क्स की तरफ चले जाएं। तो Right. देखें जिन बच्चों ने तो अच्छा स्कोर नहीं करना था उनको शायद कुछ एडवांटेज मिल जाए। सही। जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर करना था या वो मेहनत कर रहे थे, मेहनत कर वो जाहिर है उनके लिए ये बहुत एक तो डीमोटिवेटिंग बात है, और दूसरा ये कि हो सकता है कि फिर वो किसी तरीके से वो डिसएडवांटेज्ड हो जाएं। तो ये तो बहरहाल इशू है। एक और बात कहने वाली ये है, मैं उस स्मॉग की बात भी सुन रही थी कि ये बिल्कुल लीकेजेस और जगहों पे भी होती हैं। मसला आपका ये है कि आपकी मार्केट बहुत बड़ी है पाकिस्तान के, और लीकेजेस खैर डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ में कैम्ब्रिज का इशू हो सकता है, कुछ में वो क्योंकि टाइम जोन्स डिफरेंट होते हैं तो पेपर्स या क्वेश्चन शेयर हो जाते हैं। सही। द पॉइंट इज कि हमारे पास काफ़ी बड़ा बिजनेस है कैम्ब्रिज के लिए। हमारे लाख से ऊपर बच्चे, और किसी और मुल्क के अंदर शायद इतने नंबर में ये बच्चे इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होते। ठीक है। उसकी वजह से ये हाईली कंपेटिटिव मार्केट भी है। बड़ा बड़ा यहाँ पे मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो फेक पेपर बना के या पेपर लीक करने से पैसे बना सकते पैसे हैं। बना तो बहुत पैसा इन्वॉल्व है जी, इस जी, जी, पूरे। आप सोच लेना कि इस तरह की जो फॉरेन एग्जामिनेशन सिस्टम होते हैं, इसके अराउंड एक पूरा ट्यूटरिंग का भी एक इकोसिस्टम बना होता है, जहाँ पर जी। कि आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आप बड़ा अच्छा स्कोर करेंगे। जी। और फिर वो सोशल मीडिया पेनिट्रेशन की वजह से जाहिर है ये इशू और भी ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया। तो बात ये है कि हमारे पास वल्नरेबिलिटी के मौके बहुत ज़्यादा हैं, इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है जो पेपर्स बनाते हैं या लीक करते हैं उनके लिए। तो आई थिंक कैम्ब्रिज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर उनकी इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ पर, दे फिक्स द प्रॉब्लम। एंड जिस तरह उन्होंने भी अकाउंटेबिलिटी, इन लोगों ने भी कहा कि आप फिक्स करें और हमें बताएं कि आपने फिक्स कर दिया है और अगले साल से ये इशू नहीं होगा। और बहरहाल अभी भी जो फेयर तरीका है बच्चों को, जितनी भी आप फेयर हो सकते हैं वो होने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कैम्ब्रिज को बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए कि फेयरेस्ट तरीका क्या है इस सारे सिनारियों में। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि उनकी जिम्मेदारी है और उनको मेक श्योर करना उन्हीं का काम है। अच्छा समाक, यही सवाल आपके सामने भी रखते हैं। अगर किसी बच्चे का पहला कॉम्पोनेंट खुदा न खास्ता अच्छा ना हो, लेकिन उसने रियाजी के इस मेन पर्चे के लिए पूरी तैयारी की हो, तो इस फॉर्मूले से उसका ग्रेड तो सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा। तो डिग्री पर किस हद तक इसका इम्पैक्ट आएगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जैसे कि मैंने पहले बोला कि कुछ बच्चों को ज्यादा अच्छा ग्रेड मिल जाएगा और कुछ बच्चों को बहुत खराब ग्रेड मिलेगा, और प्रोबेबली उन्हें या तो साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और अगर आप उस साल के साथ कैम्ब्रिज की अपनी एग्जामिनेशन फीस ऐड करें तो इवन कॉलेज के अंदर एक तो उनका टाइम पूरा का पूरा जाया हो रहा है, फिर साथ उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ रही है अगली दफा दोबारा एनरोल होने के लिए, और उसके साथ साथ इट इज लाइकली कि वो मोटिवेशन लूज कर दें, अपनी यूनिवर्सिटी लैंड ना कर सकें। तो ये काफी बड़ा मसला है, और यही मसला है ना कि बच्चों को नहीं पता था। बच्चे कई दफा कंप्यूटर साइंस का एक पेपर गलत हो जाता है, आप दूसरे में कवर करते हो, ये एक नेचुरल ह्यूमन साइकिल है। तो एक सिस्टम के फेलियर की वजह से एक बच्चा अपनी आगे पूरी यूनिवर्सिटी और पूरी लाइफ उसकी एट रिस्क आ जाए, ये जाहिर बात है एक ऐसी चीज थी जो कैम्ब्रिज को ज्यादा कंसिडर करनी चाहिए थी, और उन्हें इनके रीटेक्स अरेंज करवाने चाहिए थे जो उनके अंदर। बिल्कुल, रीटेक भी हो सकता है, रीअपीयर भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया समाक आपका भी, और अभी हमारे साथ मौजूद